आप देख रहे हैं हर तस्वीर में एक कहानी है। सिवान में लॉकडाउन तोड़कर तफरीह करने वालों की कमी नहीं और ऐसे सिरफिरों को सबक सिखाने के लिए सिवान पुलिस लाठी लेकर खड़ी है। ये जनाब खाली ऑटो लेकर निकले थे सवारी ढूंढने। सिवान पुलिस की ऐसी लाठी पड़ी कि होश ही ठिकाने आ गए। ये सिरफिरे भी सड़क पर ताजी हवा खाने निकले थे। लाठी का स्वाद तो चखना ही पड़ा। सरेआम उठक बैठक करने की सजा भी भुगतनी पड़ी। सिवान की हर सड़क पर इन दिनों ऐसा नजारा आम है। किसी को घर की चारदीवारी रास नहीं आ रही तो कोई लॉकडाउन पीरियड में खरीदारी के बहाने मटर गश्ती कर रहा है। सिवान पुलिस के जवान ऐसे डंडा बरसा रहे हैं कि उन्हें नानी याद आ रही है। हम लोग सख्ती से और बहुत ही बढ़िया से इसमें सख्त करेंगे और बंद करा रहे हैं। साथ साथ में जो खुला है उस पर उसको पनिशमेंट भी दिया जाएगा। सिवान पुलिस बार बार अनाउंस कर रही है, लॉकडाउन में घर पर ही रहने की अपील कर रही है, लेकिन कुछ ऐसे भी सिरफिरे हैं जिन्हें ये पाबंदी रास नहीं आ रही है तो किसी का मन घर से बाहर सैर सपाटा को मचल रहा है। लेकिन जैसे ही उनके कदम सड़क पर पड़ते हैं, सिवान पुलिस के जवान सरेआम कान पकड़कर उठक बैठक तो कराते ही हैं। अभी मुश्किल घड़ी है, घर पर रहना जरूरी है, इसलिए लॉकडाउन की कड़ी पाबंदी लागू की गई है। सब लोग घूम ही रहे हैं। इधर सारी दुकानें बंद करा दी गई है। साथ साथ में लोगों से अपील भी किया जा रहा है कि आप लोग सहयोग करें प्रशासन को, सो दैट आप लोग देख ही रहे हैं कितने हॉस्पिटल में लोग मर रहे हैं और कितने लोग संक्रमित हो रहे हैं। इसलिए अगली बार आपका भी मन सड़क पर मटर गश्ती करने को करे तो सिवान पुलिस की लाठियां और कान पकड़कर उठक बैठक कर इन सिरफिरों के चेहरे को ठीक से याद कर लें। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18, सिवान। पटना में लॉकडाउन के दौरान सड़क पर सैर करने वालों की खैर नहीं। घर से बाहर निकलते ही पुलिस ऐसी सजा दे रही है जो उन्हें हमेशा याद रहेगी। कैसे मार कसके? आ मार कसके? आ मार। ये भी मारेगा। अच्छा तू मार। अब तू मार। खींच के और खींच के। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने समूचे बिहार में लॉकडाउन लगा दिया है। लॉकडाउन का मतलब है आप अपने घरों में रहें और बेहद जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें। लेकिन हैरानी की बात है कि पटना में कई लोग लॉकडाउन का मतलब समझकर भी घरों से बाहर निकल रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं जो लॉकडाउन में रात में भी नियम और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए सड़क पर निकल रहे हैं। लेकिन पटना पुलिस इनसे अपने तरीके से निपट रही है। पुलिस उठक बैठक से लेकर पकड़े गए लोगों को आपस में पिटवाने से भी गुरेज नहीं कर रही। साथ ही सख्त चेतावनी भी कि अगली बार घर से बाहर नहीं निकलना है। शुक्रवार की रात पटना के कई इलाकों में पुलिस ने ऐसे लोगों को सार्वजनिक रूप से दंडित किया। पटना में लॉकडाउन की पाबंदी के बीच शादी ब्याह कराना महंगा पड़ रहा है। कई परिवारों ने तो शादियां भी टाल दी, लेकिन जहां सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं वहां काफी मुश्किल से विवाह की रस्म निभाई जा रही है। चमचमाती कार पर दूल्हा और दुल्हन का स्टिकर चिपका हुआ है। किसी की बेटी की शादी होनी है तो कोई सगी बहन की शादी में जाने को बेताब है। शुभ मुहूर्त गुजरा जा रहा है, इसलिए कार पर सज धज कर बैठे परिजन विवाह स्थल पर जाने को अधीर हो रहे हैं। लेकिन डाकबंगला चौराहे पर उनकी कार पर ब्रेक लग गया, क्योंकि लॉकडाउन की पाबंदी लागू कराने के लिए तैनात पटना पुलिस के जवान उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। कहाँ जा रही हैं आप? शादी में जा रहे हैं। शादी में जा रही हैं। तो उसके लिए भी तो सिस्टम बना है ना, पास वगैरह मिला है? हाँ मिला बात कराओ ना जी, मिला है। वहाँ पे मोरिया में लेके खड़े हुए हैं, मिला हुआ है। लड़की की तरफ से है, लड़का की तरफ? लड़की की तरफ से, बच्ची का शादी है जी। तो पूरी तैयारी कर लिए हैं, पुलिस रोक दी है जी। पास तो इशू हुआ होगा ना? नहीं सर, पास नहीं। इतना जल्दीबाजी में लॉकडाउन हुआ कि आप फैमिली मेंबर है नहीं ज्यादा हमारे यहाँ।
तो घर का काम करे कि पास इशू करे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अपील और लॉकडाउन की पाबंदी की वजह से कई परिवारों ने शादी ब्याह स्थगित कर दिया, लेकिन कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनके घर में सारी तैयारियां पूरी हो गई, इसलिए वहां कोविड प्रोटोकॉल के बीच बेहद कम रिश्तेदारों की मौजूदगी में सादगी के साथ शादियां हो रही हैं। लेकिन पटना पुलिस उनसे पास मांग रही है जो कागजी पेचीदगियों और जल्दबाजी की वजह से वो समय पर नहीं बनवा पाए। ऐसे में उन्हें भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहले से डेट फिक्स था शादी का? जी रेट फिक्स था, लेकिन लॉकडाउन एंड ऑल, हाँ डेट फिक्स था, लेकिन लॉकडाउन एंड ऑल ये सब ऑल सडन हुआ ना। और वैसे भी परमिशन तो लिया हुआ था। कई परिवार ने अभी शादी स्थगित कर दिया है, सीएम नीतीश कुमार ने। तो हर परिवार का कंडीशन अलग होता है ना, सबका सिचुएशन तो सेम नहीं होता है। एक तरफ महामारी का खतरा है तो दूसरी तरफ शादी ब्याह का मुहूर्त गुजरता जा रहा है। जिनके घर विवाह की सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं, वो आखिर करें क्या? लेकिन वक्त का तकाजा यही है कि सारी तैयारियां ताक पर रख दें और कोरोना की चेन तोड़ने के लिए घर पर ही रहें, ताकि फिर किसी के घर से कोई मनहूस खबर न आए। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। कोरोना काल में पटना का एक ऑक्सीजन प्लांट दिन रात चल रहा है। यहां से ऑक्सीजन अस्पताल में लिक्विड ऑक्सीजन जा रही है और अपनों की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन तलाश रहे परिजन भी संजीवनी लेकर घर लौट रहे हैं। किसी के पिता बेहद बीमार हैं, तो किसी के भाई की उखड़ती सांसें बचाने के लिए लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की तुरंत दरकार है। संकट की घड़ी में जब कोरोना मरीजों की जान पर बनाई है, तो हर तरफ ऑक्सीजन के लिए मारामारी सी मची हुई है। ऐसे समय में फतुहा के वंशी ऑक्सीजन प्लांट की मशीन दिन रात बिना रुके 24 घंटे चल रही है। प्लांट का मोटर लगातार घूम रहा है और उससे जुड़ी पतली नालियों से होते हुए बाहर खड़ा विशाल सिलेंडर लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की संजीवनी से लबालब होता जा रहा है। ये सारी कवायद सिर्फ इसलिए चल रही है ताकि किसी कोरोना मरीज की जान ऑक्सीजन के बिना न चली जाए। अब जब कभी भी आपके सामने संकट की घड़ी आए, बेहिचक वंशी गैस एजेंसी का दरवाजा खटखटाएं। आपको ऑक्सीजन की संजीवनी मिलते देर नहीं लगेगी। के लिए हम अभी जो होम आइसोलेशन में है, जो जरूरतमंद है, गरीब हैं, जिन्हें कहीं भी गैस नहीं मिल रहा है, वो हमारे बंसी एयर गैसेस फतुहा प्लांट में है। दिन का एक सिलेंडर, छोटा वाला सिलेंडर मुफ्त में गैस उसमें भर के हम लोग दे रहे हैं। वंशी गैस एजेंसी के एक एक कलपुर्जे बिना रुके और बिना थके चलते जा रहे हैं और लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की प्राणदायी धारा तैयार होती जा रही है, जिसकी गैस टैंकर में लगातार रिफिलिंग हो रही है। तो पीएमसीएच और एनएमसीएच की एम्बुलेंस को भी ऑक्सीजन से लैस किया जा रहा है। बड़ी उम्मीदों के साथ खाली सिलेंडर लेकर पहुंचे मरीज के परिजनों को भी ऑक्सीजन की सौगात देकर ही वापस भेजा जा रहा है। सभी जगह पूर्ति हो रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जहां तक संभवता है कि छोटे सिलेंडर जो भी लेके आ रहे हैं उन्हें मुफ्त में दिया जा रहा है। जैसे लाइफ लाइन है और सभी है जो कि लेकर का, तो हम आइसोलेशन में जो है उनको भी एक बी टाइप का जो है सो फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जा रहा है। क्या नाम है आपका? महामारी ने मानवता के सामने मुश्किलों का पहाड़ खड़ा कर दिया है, तो संकट की इस घड़ी में मानवता को बचाने के लिए एक के बाद एक लगातार मदद सामने आते जा रहे हैं। पटना से न्यूज़ 18 के लिए अमित सिंह की रिपोर्ट।
पटना के स्वास्थ्य समिति के कोरोना वॉरियर दिन रात ड्यूटी पर डटे हैं ताकि किसी कोरोना मरीज के इलाज में थोड़ी सी भी देर ना हो पाए। ड्यूटी के दौरान कई कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो गए, फिर भी हिम्मत नहीं हारी। चुनौती तो है ही, लगातार आपदा की स्थिति है। लोग 18-18 घंटे 20-20 घंटे काम कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, तो एक तरफ जांच करवाना, दूसरी तरफ वैक्सीनेशन का भी काम, तो चुनौतीपूर्ण काम चल रहा है। कोरोना काल में जब हर दफ्तर पर ताला लटका है, तो स्वास्थ्य समिति के इस दफ्तर में दिन रात बिना रुके और बिना थके 24 घंटे काम चलता रहता है। कोरोना टेस्ट की रफ्तार में तेजी लाने हो, सैंपल को समय पर लैब तक पहुंचाना हो या फिर वैक्सीनेशन में गति लानी हो, इस दफ्तर में डटा हर एक कर्मचारी इसी मिशन में जुटा है। ड्यूटी के दौरान यहाँ के कई कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव भी हुए, लेकिन कभी जोश कम नहीं पड़ा। ये भी है कोरोना वॉरियर्स। कब पॉजिटिव हुए थे आप? हम 22 तारीख को सर पॉजिटिव। 22 को पॉजिटिव, फिर से आप ड्यूटी पर आ गए? जी। अच्छा जी। उसी जोश के साथ? जी, सुजीत कुमार। हाँ। तो पहले से कुछ अंदर से घबराहट भी हुई होगी कि फिर से ड्यूटी करेंगे? नहीं, ऐसा पहले से सोचना है कि इस फील्ड में आए हैं तो लोगों का सेवा करना है हमारा। क्या संदेश देना चाहेंगे आप जो पॉजिटिव हो चुके लोग हैं? उनसे यही संदेश देना चाहेंगे कि जो भी पेशेंट है, जो भी अपना सुरक्षा अच्छे से लें, मेडिसिन जो भी मिल रही है उसको खाएं। हम लोग स्वास्थ्य सैनिक के रूप में काम कर रहे हैं। अरे विभाग सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइन दिया गया उसका पालन करते हुए खुद भी बच रहे हैं और लोगों को भी जागरूक करके बचे। पटना के ये जाबाज स्वास्थ्य सैनिक दिन और रात पूरे जोश और खरोश के साथ अपनी ड्यूटी पर जमे हुए हैं ताकि हमारी और आपकी सेहत पर कोई आंच न आए। ऐसे कोरोना वॉरियर्स को न्यूज़ 18 का सलाम। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में कोरोना की रफ्तार के बीच बिहटा की ईएसआईसी अस्पताल की कमान आर्मी ने संभाल ली है, जहां मरीजों की जान बचाने के लिए हाईटेक इंतजाम किया जा रहा है। कोरोना महामारी के चलते बिहार में बिगड़ रहे हालात को संभालने के लिए सेना आगे आई है। अब प्रदेश की राजधानी पटना में कोरोना मरीजों का बेहतर इलाज हो सकेगा। दरअसल पटना से सटे बिहटा के ईएसआईसी हॉस्पिटल की कमान अब सेना के जवानों ने संभाली है। पिछले दिनों पूर्वोत्तर स्थित आर्मी बेस से सेना की 2 फील्ड हॉस्पिटल की टीम वायुसेना के विमान से पटना पहुंची। इस टीम में स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ मेडिकल टीम भी है। रविवार तक ईएसआईसी अस्पताल को 500 बेड का कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल बना देने की बात कही जा रही है। बता दें कि पहले इस अस्पताल में केवल 100 बेड थे। कोरोना काल में सेना के मोर्चा संभालने के बाद अब अस्पताल में 500 बेड की व्यवस्था होगी, जिसमें 100 बेड का आईसीयू होगा। सेना की कमान संभालने के बाद अब ईएसआईसी अस्पताल में तेजी से काम शुरू हो गया है। इस अस्पताल में कोरोना से जुड़ी सभी अत्याधुनिक सुविधाएं भी मौजूद रहेंगी। यहां आईसीयू, वेंटिलेटर, मॉनिटरिंग उपकरण के साथ सभी बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध होगी। आर्मी के डॉक्टर से हम लोग का मीटिंग बिहार सरकार के साथ और हम लोग के साथ मीटिंग चल रहा है और मीटिंग के बाद आश्वासन मिला है कि कल से ईएसआई हॉस्पिटल बिहटा में 100 बेड का कोविड अस्पताल आर्मी के द्वारा चलने लगेगा। पटना में मरीजों की जान बचाने के लिए लिक्विड ऑक्सीजन की कमी हो गई है, तो कंस्ट्रक्शन कंपनियों ने जरूरत होने के बावजूद लिक्विड ऑक्सीजन की खरीदारी बंद कर दी है ताकि किसी मरीज की जान ऑक्सीजन के बगैर न जाए। भारी भरकम सिलेंडर में भरा लिक्विड ऑक्सीजन उखड़ती सांसों को तो पटरी पर लाता ही है, हेवी इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन वर्क में भी बड़े काम आता है। लेकिन कोरोना काल में जब लिक्विड ऑक्सीजन की उस जीवन धारा का हर तरफ टोटा पड़ गया हो, तो ऐसे समय में गंडक नदी पर विशालकाय ब्रिज बना रही विजय कंस्ट्रक्शन कंपनी ने मेडिकल ऑक्सीजन की खरीदारी ही बंद कर दी है। चाहे इसकी वजह से ब्रिज का काम ही क्यों न ठप पड़ जाए, लेकिन इस समय उखड़ती सांसों को बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। काम अभी धीमी गति में है। मेन क्या है कि ऑक्सीजन अभी अपने पास नहीं है, जो कि अभी मारामारी चल रहा है कोविड का, इसी की वजह से काम बंद है। हम लोग को प्रॉपर्ली मिलता नहीं है, काम बंद है। अच्छा, उससे असर पड़ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। तो मान लीजिए किसी का जान प्यारा है, ये तो मान लीजिए होता रहेगा, किसी का जान बचता है तो
गंडक नदी के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च करके विशालकाय ब्रिज का कंस्ट्रक्शन वर्क पिछले कुछ समय से चल रहा है, लेकिन पिछले 2 सालों से कोरोना की लहर बार बार ऐसा उफान मार रही है कि कंस्ट्रक्शन की गति पर हर बार ब्रेक लग जा रहा है। अब एक बार फिर जब महामारी की दूसरी लहर फैलती जा रही है तो वर्कर से लेकर मिस्त्री तक डरे हुए हैं। ऊपर से लिक्विड ऑक्सीजन की कमी ने भी निर्माण की गति को थाम दिया है। सीजन से कटिंग होती है और वेल्डिंग मशीन से भी हमें काटना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं है। कोरोना के कारण अब देखना तो हमें भी पड़ेगा। इंसान की जिंदगी को देखना है बाद में हम लोग। इंसान की जिंदगी पहले है, वर्क तो हम बाद में होता रहेगा, इंसान रहेगा तो सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ये समय कोरोना से लड़ने और महामारी के खूनी पंजे से मानवता को बचाने का है, इसलिए लिक्विड ऑक्सीजन की संजीवनी उखड़ती सांसों पर कुर्बान है। कंस्ट्रक्शन तो फिर भी कुछ दिनों बाद जोर पकड़ सकता है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में महज 6 दिन के भीतर हाईटेक सुविधाओं से लैस कोविड अस्पताल तैयार हो गया, जहां एक साथ 20 मरीजों का इलाज हो सकता है। कमाल का है ये मिनी हॉस्पिटल। अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो पहली नजर में शायद आप यकीन भी न कर पाएं कि ये इन्फ्लेटेबल स्ट्रक्चर वाला अस्पताल है, यानी इसका ढांचा हवा से तैयार हुआ है। लेकिन अंदर की तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी। बिल्कुल किसी वेल मेंटेन हॉस्पिटल के वार्ड से कम नहीं दिखाई देता ये इन्फ्लेटेबल हॉस्पिटल। इन्फ्लेटेबल स्ट्रक्चर मटेरियल से तैयार ये एक पोर्टेबल प्री मेड वार्ड है। हवा भरते ही इसकी टेंट नुमा आकृति आकार ले लेती है, जो बाहर से टेंट की तरह होता है, लेकिन अंदर कुछ इंटीरियर और चिकित्सा उपकरण रखते ही मिनी अस्पताल में बदल जाता है। इस चिकित्सा वार्ड की टेंट सहित पूरी सामग्री एक मिनी ट्रक में आ जाती है। पोर्टेबल होने के चलते इसे खोलकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना आसान होता है। खास बात यह है कि एसी युक्त ये मेडिकल वार्ड महज 6 दिनों में ही बनकर तैयार हुआ है। कोरोना संकट के बीच तैयार किए गए इस पोर्टेबल मेडिकल यूनिट में कोविड के मरीजों के इलाज की अति आवश्यक और आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। ऑक्सीजन, हाई फ्लो ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, पीटी, पीआरओ, ऑक्सीमैक्स ऑक्सीजन और सक्शन लाइन के साथ साइड लॉकर, ड्रिप सेट और हाई कार्डिक टेबल दिया गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद के बीच ऑटो को ही एम्बुलेंस का रूप दे दिया गया, जिसमें ऑक्सीजन से लेकर तमाम जीवन रक्षक उपकरणों का पूरा इंतजाम है। ऑक्सीजन सिलेंडर, सैनिटाइजर, ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर जैसी सुविधाएं या तो अस्पताल में मिल सकती हैं या फिर किसी एम्बुलेंस में। अस्पताल और एम्बुलेंस दोनों तक पहुंचने के लिए लोगों को लंबा इंतजार और भारी खर्च उठाना पड़ रहा है। ऐसे में बैतूल की सड़कों पर उतरी हैं ये ऑटो एम्बुलेंस, जिनमें सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जिसकी मदद से किसी मरीज को सुरक्षित पहुंचाया जा सकता है, और वो भी बेहद कम खर्च में। इस ऑटो एम्बुलेंस की शुरुआत बैतूल की राष्ट्रीय रक्षा समिति ने 2016 में की थी, लेकिन इसका सबसे सही इस्तेमाल अब हो रहा है। इन ऑटो एम्बुलेंस के संचालन के लिए जिला प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद फिलहाल शहर में आधा दर्जन ऑटो एम्बुलेंस तैयार हैं, जिसमें ऑटो चालक से लेकर ऑटो में बैठने वाले मरीज तक के लिए सुरक्षा के सारे बंदोबस्त हैं। तो कलेक्टर सर के अनुमोदन उपरांत ये कुछ मॉडल के रूप में अभी 5 ऑटो चालकों को अनुमति दी गई है, और अगर इसका पॉजिटिव रिजल्ट आता है और लोग इसका लाभ उठा पाते हैं तो इसमें और भी ऑटो चालकों को ऐड किया जाएगा। इन दिनों एम्बुलेंस संचालक मजबूर लोगों से मनमाना दाम वसूल रहे हैं। अब आम आदमी एम्बुलेंस को कॉल करने में भी घबरा रहा है। ऐसे में बैतूल की ऑटो एम्बुलेंस पीड़ित लोगों के लिए बेहद मददगार साबित हो रही है। मध्य प्रदेश पुलिस का एक डॉगी कोरोना से लापरवाह लोगों को जागरूक कर रहा है। मास्क और बोर्ड के साथ सड़क पर खड़ा ये डॉगी हर किसी को अनोखा संदेश दे रहा है।
मंडला जिले में कोरोना काल में जुबान वालों के लिए बेजुबान पुलिस की डॉग मोना इन दिनों सड़कों पर उतरी है। पुलिस डॉग मोना मास्क और जागरूकता प्लेट के जरिए लोगों को कोरोना से बचाव के संदेश दे रही है। दरअसल कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम और लोगों को जागरूक करने हेतु प्रशासन के साथ साथ पुलिस अमला भी सतत प्रयासरत है। उसके बावजूद भी कुछ लोग अनावश्यक घर से घूमने निकल जाते हैं। ऐसे लोगों को जागरूक करने और उन्हें समझाने के लिए मंडला यातायात पुलिस ने एक नायाब तरीका निकाला है, जहां पुलिस की डॉग भी बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बेवजह घूमने वालों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। नेहरू स्मारक चौक पर सूबेदार योगेश राजपूत के नेतृत्व में पुलिस डॉग मोना के द्वारा अनावश्यक घर से बाहर घूमते लोगों को समझाइश दी जा रही है, जहां मोना डॉग दोनों हाथ जोड़कर लोगों से अपील कर रही है कि मैं अपने परिवार के लिए वफादार हूं, आप भी अपनों से वफादारी निभाएं, घरों पर रहें, सुरक्षित रहें। चौराहे पर मोना डॉग की इस अपील को देखते हुए लोग बेहद आश्चर्यचकित हुए और बात समझने के लिए भी मजबूर हुए। छत्तीसगढ़ में कोरोना के कहर के बावजूद कुछ लोगों को मछली ज्यादा प्यारी है, तभी तो महामारी की रफ्तार के बीच एक गांव के तालाब में मछली पकड़ने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। मुंगेली जिले में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है, लेकिन इसके बाद भी लोगों की लापरवाही है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। गांव के तालाब में मछली पकड़ने उमड़ी इस भीड़ को देखकर आप समझ सकते हैं कि लोगों को अपनी जान का डर बिल्कुल नहीं। बिना मास्क, बिना दूरी के ये कोरोना महामारी को और फैलाने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल ये तस्वीर लोरमी इलाके के सरई पतेरा गांव की है, जबकि इस गांव में 40 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। इसके बाद भी ऐसी लापरवाही सामने आ रही है। एक इसी गांव में नहीं बल्कि सुबह सुबह कई गांव में ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। कोरोना से इतनी मौतें हो रही हैं, लोग इस महामारी में अपने परिजनों को खो रहे हैं, इसके बाद भी लापरवाही कम नहीं हो रही, क्योंकि मुंगेली जिले में हर हफ्ते 600 से ज्यादा मरीज रोज मिल रहे हैं। आलम यह है कि राजनांदगांव, दुर्ग जैसे बड़े जिलों से मुंगेली में कोरोना मरीज ज्यादा मिल रहे हैं, उसके बाद भी लापरवाही कम नहीं हो रही। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।